अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं अभी, मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप और अ सिचुएशनशिप, माई हार्ट गोज ऑन टू यू राइट नाउ. And I know the last thing that you want to hear right now is everything will be fine, give it some time, you will get through it. अपने आप से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, go out, meet new people, there is a world outside, hang out with your friends, etc, etc, etc. But trust me, when you're going through a heartbreak, you can't love yourself because you are hating your guts at that point of time. You are doubting yourself. All you want to do is just sit in your pajamas all day, every day, cry, 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 and cry, and eat tubs of ice cream, and cry more, and cry more, and just cry. And I know how you're feeling. And इसमें कोई गलत बात नहीं है. There is nothing wrong with you. And right now, if you are sitting there in a very vulnerable state, doubting yourself कि यार क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे अंदर कुछ गलत था क्या, ऐसा क्या हो गया, काश हम साथ में होते, you are missing that person because you know that person becomes an integral part of your life. You have emotions and feelings attached to them. मजाक नहीं था. आपने हर वो चीज़, हर वो मोमेंट, अपना हैप्पीएस्ट से लेकर अपने सैडेस्ट मोमेंट तक उनसे आपने शेयर किया था. दे वर लिटरली अटैच्ड टू यू. सो इफ़ यू आर सिटिंग राइट नाउ एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ कि यार ऐसा क्या गलत हो गया, तो उस टाइम पे अपने आप से सिर्फ एक चीज़ बोलो कि यार अगर मैं सच्चा था, मैं सच्ची थी, आई पुट माई 110% ऑफ एफर्ट्स, आई वॉज लॉयल, आई गेव माई 100%, देन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. और अगर आपके साथ गलत हुआ है ना, देन बेब कर्मा. आई ऑलवेज से दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. अगर आपके साथ गलत हुआ है, देन ट्रस्ट मी, दैट पर्सन हैज हिज कर्मा, हैज हर कर्मा, एंड इट विल कम बैक टू हिम और हर. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम. ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज योर सेल्फ. पता है, इस टाइम पे हम खुद से ही सबसे ज़्यादा हेट कर रहे होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि यार हम गलत थे क्या, ऐसे क्यों, वी आर बैशिंग आवरसेल्व्स. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पता है, हम अपने दोस्तों को घंटों कॉल करते हैं, बात करते हैं उनसे. वी ट्राई टू गो टू एनी एडिक्शन. हम मूवीज़ देखने की कोशिश करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड नथिंग वर्क्स. क्योंकि जैसे ही हम वो कॉल एंड करते हैं, जैसे ही हम उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलते हैं, उस एडिक्शन से बाहर निकलते हैं, वी आर बैक टू स्क्वायर वन. वी स्टिल फील मिजरेबल. वो ऐसा लगता है वो नेवर एंडिंग लूप है. तो उसके पीछे मत जाओ कि यार वी विल डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स या फिर वी विल शव आवर इमोशंस अंडर द कार्पेट, बिकॉज इट्स लाइक वो कहते हैं ना, बैंडेड डोंट फिक्स बुलेट होल्स. आप सोचो आपको किसी ने गोली मार दी हो या खंजर खोप दिया और आप उसके ऊपर बैंडेड लगा रहे हो. विल इट वर्क? नेवर. वो फीलिंग्स बाद में फिर से आएंगी और ज़्यादा दर्द से आएंगी. इट्स लाइक द वुंड विल बी मोर सेप्टिक. तो इसलिए अभी उसको डील करने से भागो मत. उसको अभी प्रोसेस करो, अभी डील करो. अगर आप रो रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है, इट्स जस्ट योर बॉडी इज प्रोसेसिंग योर ब्रेकअप. when we are with someone, we are neurologically, physiologically and psychologically connected to them. Every cell of our body, our nervous system, everything misses them जब हम उनसे अलग हो जाते हैं. And that's why it's so difficult to actually move on after a breakup because हमारा दिमाग हमेशा हमें अपने comfort zone में लाने की कोशिश करता है. And that's why even if we are not there with that person, we are actually thinking about them 24/7. ऐसा लगता है हम बस उनसे रिलेटेड या तो बातें कर रहे हैं किसी से, या तो अगर हम अकेले बैठे हैं तो उनसे रिलेटेड सिनेरियोज को इमेजिन कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि यार वो अभी क्या कर रहा होगा, वो मूव ऑन तो नहीं कर गया, वो अभी किसके साथ होगा, अगर हमारे बच्चे होते तो साथ में कैसे होते. दैट्स वाई वी कीप गोइंग एंड स्टॉकिंग देम, वी कीप थिंकिंग अबाउट देम, एंड उनसे रिलेटेड हर बेवकूफ़ चीज़ जो कर सकते हैं वो हम करते हैं. And there's nothing wrong with that. Trust me, we do stupid things in love and after love. So don't bash yourself for that. Your time with them was a beautiful chapter. I would agree. It was a beautiful chapter. And जो भी reason हो आपका जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हों, right now, what you need the most, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है इस टाइम पे, that is yourself. हम कितने ही थेरेपिस्ट के पास चले जाए, घंटों दोस्तों से बात कर लें, कुछ भी कर लें यार, until and unless you
try to actually decide to move on, nothing will happen. Nothing will happen. आपको आपका हाथ थामना पड़ेगा. At that point of time, you could not hate yourself. You could not be like, तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, मैं नहीं जी पा रही हूँ, ऐसे नहीं हो पा रहा है, वैसे नहीं हो पा रहा है. And while processing a breakup, you are allowed to cry as much as you want. But at the same time, just please trust me and do two things. Please trust me and do two things. You will thank me. You will literally comment below and you will thank me later. And those two things are, first thing is, block that person from everywhere, like delete their photos, block them from their number, their messages, from like their social media, LinkedIn, everywhere. You have to block them. You have to block them. You know, ये जो concept होता है ना, we'll be friends, बन जाना friends बाद में, अभी नहीं. This is not the time to be friends with them. और कुछ लोगों का ये होता है कि you know, I want to keep them on my social media because उनको भी तो पता चलना चाहिए when I get hotter, when I get my revenge body, when I'll be like famous or I'll earn 6 figures. बेब, अगर आप उनको अपने सोशल मीडिया पे रखोगे, आप उनको जा के स्टॉक करोगे और ये जो आपका ड्रीम लाइफ है वो आप उतना ही लेट अचीव करोगे. मान लो अगर आपको 3 महीने लग रहे हैं मूव ऑन करने में, आपको तब 1 साल भी लग सकता है, तभी भी आप मूव ऑन ना हो, क्योंकि आप उस सर्कल में घूमते रहोगे. वो कब के आगे बढ़ जाएंगे और आप उनको देख के रोते रहोगे कि यार ये कहाँ है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है. द बेस्ट थिंग फॉर यू इज, प्लीज अगर मूव ऑन करना है ना, ब्लॉक देम. एंड द सेकेंड स्टेप इज रिपीट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों ने वो पहला स्टेप लिटरली सुन के ना सुना कर दिया. नोबडी लाइक्स टू ब्लॉक दैट पर्सन. एवरीबडी वॉन्ट्स कि यार हमें पता रहे कि वो अब अपनी लाइफ में क्या कर रहा है. क्या जान के करोगे कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं. चलो मान लिया कि वो मूव ऑन कर गए, बैठ के रोते रहोगे कि यार वॉज आई नॉट वर्थ इट, वो इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया. वो जस्ट कैन यू प्लीज लेट देम बी. इफ दे मूव्ड ऑन सो फास्ट, इट्स देयर लाइफ. नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. Let them move on. Let them go talk to someone else. Let them cry if they are crying. You let yourself be. You let yourself do whatever it takes to move on. आप नहीं चाहते कि आप उस pathetic circle में घूमते रहो. You know, जितना आप उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, उनको स्टॉक करते रहोगे, उनके बारे में बात करते रहोगे, जाने अनजाने आप फिर भी अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिव एनर्जी, पावर, सब कुछ उनको दे रहे हो. एंड यू आर स्टिल हैविंग दैट कनेक्शन. और जब तक वो कनेक्शन नहीं टूटेगा, तब तक यू विल नॉट बी एट पीस हियर. यू विल नॉट बी. If they are choosing someone else, if they are choosing to move on, if they are choosing to do whatever in their life, let them choose your mental peace. एक होता है ना, हम बोलते हैं कि मैं, you know, I always used to say, I'll never forget that person, never forget that person. And मेरे को मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड ने बोला कि यार क्यों, कर देना माफ, क्या हो गया. Don't forgive them for themselves, forgive them for your mental peace. क्योंकि अगर तू उनको माफ नहीं करेगी ना, यू विल होल्ड दैट ग्रज इनसाइड यू. एंड इफ यू आर होल्डिंग दैट ग्रज इनसाइड यू, दैट मीन्स यू आर स्टिल कनेक्टेड टू दैट पर्सन. तो माफ कर दे, जाने दे. लेट योर सेल्फ बी. अपने आप को फ्री छोड़. हम खुद को वो मौका नहीं देते खुश होने का. इफ दे आर गॉन फॉर अ रीजन. मे बी हमें लगता है कि यार हमने तो सब कुछ किया, स्टिल दैट पर्सन चोज टू लीव. व्हाई? व्हाट हैपेंड? Is there something wrong with me? No, bacha. There's nothing wrong with you. It's just that God is looking at you and He's like, मेरा बच्चा यार देख नहीं पा रहा है कि फ्यूचर में क्या है. If he or she continues in this relationship, they will suffer. They will literally suffer. और मैं नहीं देख पाऊंगा ये सफरिंग, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो ना. भगवान नहीं देख सकते आपको सफर करते हुए. And that's why He chose to give you this suffering right now, ताकि आप जिंदगी भर की सफरिंग से बच जाओ. And he's looking at you crying and he's like, इसको पता भी नहीं है फ्यूचर में क्या आने वाला है, कितना अच्छा फ्यूचर है इसके लिए. एंड ये रो रही है, ये रो रहा है बैठ के उस इंसान के लिए जिसने इसकी कद्र नहीं करी. जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, इट्स फाइन, लेट देम गो, इट्स फाइन. यू नो, the secret to actually move on and the secret to actually let someone go is not hating them, is not talking bullshit about them, it's not calling them and asking for closure. कोई आपको closure नहीं दे सकता अपने अलावा.
कोई इंसान आपको कितना ही बोल दे ये हुआ था वो हुआ था, लड़ लो झगड़ लो भाले मार लो एक दूसरे को, जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं कर लोगे ना कि यार दिस पर्सन वॉज नॉट फॉर मी, समवन बेटर इज देयर आउट देयर, तब तक आपको वो क्लोजर नहीं मिलेगा। आपको आपका क्लोजर सिर्फ आप ही दे सकते हो। एंड द सीक्रेट टू मूविंग ऑन इज नॉट हेटिंग दैट पर्सन बट बीइंग इनडिफरेंट टू दैट पर्सन। पुल योर एनर्जी बैक। जो एनर्जी आप उनको देते थे, जो टाइम इंपॉर्टेंस आप उनको देते थे, बेब गिव इट ऑल टू योर सेल्फ नाउ। सब कुछ अपने लिए, वो टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए दो, अपनी फैमिली के लिए दो, अपनी हॉबीज के लिए दो, अपने बेटरमेंट को दो। अकेले बैठे हो तो खुद के लिए कुछ करो। इट्स टाइम टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, बहुत, लिटरली इट्स टाइम टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन गुड। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे जब काम करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप ये सोचना बंद कर दोगे कि वो क्या कर रहा है। यू नो यू विल बी अ फ्री बर्ड। चाहे वो इंसान आपसे बेटर कर रहा हो नहीं कर रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कोई बात नहीं यार, मैं बेटर कर रही हूँ ना, लेट मी बी विद माई सेल्फ। राइट नाउ वॉट आई नीड द मोस्ट इज माई सेल्फ एंड यू आर ऑल यू नीड। ये आपके लिए एक सबसे बड़ा लेसन था कि यार प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि आप अपने आप को दूसरों से नीचे रखने लग जाओ। कभी ना कभी हमारे साथ लाइफ में एक बहुत हार्श रियलिटी होती है दैट वी फॉल इन लव, वी डू फॉल इन लव, बट वी ऑल्सो फॉल इन आवर ओन आईज। प्यार के नाम पे हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हैं एंड ये रियलाइज नहीं करते कि यार वो इंसान इतना स्पेशल नहीं है, हम उनको स्पेशल बनाते हैं। इट्स आवर ब्यूटी, इट्स आवर लाइवलीनेस, it's our kindness, it's our energy that makes that person special। हम उनको एकदम पेडिस्टल पे रखते हैं ना, तो इसलिए हमें लगता है कि अरे वो इंसान इतना स्पेशल था, वो इंसान चला गया, मेरा क्या होगा। वे अपनी एनर्जी उनसे पुल करके देखो। उसके बाद जब कुछ महीने बाद उस इंसान को देखोगे ना, आपको लगेगा नॉर्मल तो था, क्या था इसमें ऐसा जो मैं इतना रो रही थी। इट वॉज योर एनर्जी दैट मेड देम स्पेशल, दे वर नॉट स्पेशल। अपनी एनर्जी को दोबारा अपने पास लाओ। मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि यार भगवान जो करते हैं ना बहुत अच्छे के लिए करते हैं। मैं बच गया। नाउ व्हाट आई हैव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर। और जब आप उस हार्ट ब्रेक से निकल जाते हो ना, यू स्टार्ट नोइंग योर ओन वर्थ, क्योंकि आप खुद पे काम करने लग जाते हो। एंड इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जाते हो ना, तब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के नहीं जाते हो। यू नाउ नो द बाउंड्रीज, यू नाउ नो हु इज वर्थ योर लव एंड टाइम। तब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिनके लिए यू आर नॉट टू मच। आप ड्रामा नहीं कर रहे हो, आपके मूड स्विंग्स, आपके एंजाइटी, ये सब ड्रामा नहीं है। वो उनके लिए एक्चुअली में आपका प्यार है। वो आपकी प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। दे वोंट ट्राई टू गैसलाइट यू। दे विल बी केयरिंग, दे विल बी काम, दे विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस इंसान के लिए वेट करना अच्छा है या फिर अभी सो इंसान के साथ रहना अच्छा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा अपने साथ रखो। बार बार उनको कॉल करने का मन करता है, बट क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। ब्लॉक कर दो यार, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। दे वर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई नो। और अगर आपको फ्यूचर में बेहतर चीज़ें चाहिए तो वो कैसे आएंगी अगर आप पास्ट को होल्ड करके रहोगे तो। और एंड करने से पहले आई रीड दिस ब्यूटिफुल लाइन फ्रॉम दिस बुक अनलव्ड बाय हर्षिता गुप्ता एंड इट्स रिटन, दैट नाइट आई रोट इन माई जर्नल, इन द मैटर्स ऑफ लव आई चूज नॉट टू वेट, फॉर अ मैन हु इज अ फिकल आई क्लोज दैट गेट। उन सारे दरवाज़ों को बंद कर दो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी प्यार की कद्र नहीं करते। अगर कोई इंसान आपको नहीं मिल रहा है अभी जो आपके प्यार की कद्र करे, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, वो प्यार खुद को दो। उसके पूरे के पूरे हकदार सिर्फ आप और आपकी फैमिली है और कोई नहीं। यू विल नेवर रिग्रेट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। वो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। आई नो इट्स अ डेली स्ट्रगल। रोज़ दर्द होगा, रोज़ रोओगे, बट जब तक ब्लॉक नहीं करोगे ना उनको, नहीं आगे बढ़ पाओगे। ब्लॉक देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ।
every single day make this choice of choosing yourself and your mental peace. उससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते खुद के लिए. And trust me, you will be proud of yourself. After some days when you'll feel better, you will be proud of yourself. Till then, I know it's hurting right now, but you will be fine. रोज भगवान को थैंक यू करो. He took you out of a very, very big mess. Trust God. Trust me. किसी और के ऊपर विश्वास करो या ना करो, trust God. He will never do bad with you. Never, never. Till then, take care. I'll see you in the next video. Please रोना मत. And रोना आ रहा है. I'm giving you a big झप्पी. Lots of love and I hope you feel better soon. Bye.